राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप you all guys are doing really great and thank you for clicking on this video. थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ की सभी मोमेंट्स को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। हाँ, पढ़ाई करना ज़रूरी है लेकिन साथ में अपनी लाइफ को जीना भी ज़रूरी है। तो गाइज़, आज हम अपनी सुबह की स्टार्टिंग करते बिल्कुल अच्छे अच्छे मौसम को देखते हुए, हमेशा की तरह। तो जी हाँ, सुबह उठ के जल्दी फटाफट मैंने अपने डेली रूटीन के वर्क करने के बाद बनाई चाय एंड बुक्स लेके मैं बैठ गई अपनी सपनों वाली खिड़की के पास। यहाँ पे बैठ के मैंने चाय पी, रिवीजन किया कॉलेज का सब कुछ जो भी आज टीचर पढ़ाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ भाई, जो कल पढ़ाए ना वो आके कॉलेज में से पढ़ लेती हूँ, और जो टीचर आज पढ़ाएंगे उसे मैं एक बार ज़रूर पढ़ के जाती हूँ सुबह ही, जिसे टीचर पढ़ाए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। और सुबह का ये कमरे का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सभी खिड़कियाँ खोल के, दरवाजे खोल के आराम से बैठ जाती हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करती हूँ जो भी आज टीचर कराएंगे। एंड चाय इंजॉय करती हूँ, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा होती है और आजकल का मौसम भी बिल्कुल सही रहता है। तो गाइज़, वो सभी करने के बाद, अपने रूम को सेट करने के बाद, झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई हूँ मिरर के सामने। तो अब हम होंगे रेडी कॉलेज के लिए। तो आप बताओ, आप सभी के दिन कैसे जा रहे हैं? क्या आपको लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं? तो जी हाँ, लाइफ में परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन मेन मकसद क्या होता है हमारा? उन परेशानियों से हम आगे बढ़ें, ना कि उन्हीं में उलझ के रह जाएं। ऐसा नहीं है भाई सबकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, किसी की भी लाइफ अच्छी नहीं होती है। सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन चीज़ यही होती है उन प्रॉब्लम से कितनी जल्दी हम निकलते हैं और कितनी जल्दी हम उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी आगे की लाइफ के लिए सोचते हैं। अगर हम ऐसे ही सोचते रहे भाई हमारे साथ ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, उसी दुख में रहेंगे तो आगे की ज़िंदगी भी हमारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और सभी को, अपने आसपास के लोगों को, सबको खुश रखना चाहिए, खुद को हैप्पी रखना चाहिए, अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है भाई, हमारी स्माइल को देखने के बाद अगर अगले का मन भी थोड़ा सा उदास है ना, तो वो भी ठीक हो जाता है, उनके भी फेस पे स्माइल आ जाती है। तो अच्छे तरीके से खुश रहो, आराम से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। एक आधा बीच में थोड़ी बहुत दिन रेस्ट लेना है तो रेस्ट भी ले लो, लेकिन रिवीजन करते रहो। ऐसे नहीं है भाई पूरा ही दिन रेस्ट ले लो, नहीं, थोड़ी बहुत आगे नहीं करना तो लेकिन कम से कम रिवीजन कर लो। तो गाइज़, अभी मैं गई थी कॉलेज में, तैयार होने के बाद नंदी बसंती को टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैं चली गई थी कॉलेज में। कॉलेज में मैंने क्लासेस लगाई, लाइब्रेरी में बैठी एंड उसके बाद थोड़ी देर के लिए गर्ल्स लोन में पढ़ाई की एंड उसके बाद फिर मैं बस लेके आ गई घर पे। घर पे आने के बाद मैंने अपने डेली रूटीन के वर्क किए, थोड़ी देर नीचे मम्मी के पास बैठी, सबके लिए चाय बना के लेके गई एंड सब ने आराम से बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड किया, चाय पी एंड उसके बाद मैं दोबारा आ गई हूँ अपने रूम में पढ़ने के लिए। तो अभी मैं कॉलेज के मैथ्स की रिवीजन कर रही हूँ। गाइज़, आजकल की ज़िंदगी में ना बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम रहती है? सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो पढ़ाई करते ज़रूर है, एक बार मन में जुनून आ जाता है, पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन वो अपना मन नहीं लगा पाते। कुछ घंटे के लिए पढ़ते हैं लेकिन फिर वही कुछ और करने का मन लग जाता है। चलो 1-2 दिन पढ़ लेते, 1 महीना पढ़ लेते, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं। वो किसी ना किसी चीज़ में उलझ जाते हैं, फिर पढ़ना बंद कर देते हैं। और सबसे मेन रीज़न है कोरोना काल की वजह से जो बच्चों को मिल गए हैं फ़ोन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि आप सभी को बताना वो तो है नहीं, आप सभी को भी पता ही है। तो पेरेंट्स ने सभी बच्चों को फ़ोन दिला दिए, क्योंकि उस टाइम ये था फ़ोन से ही पढ़ाई होती थी, क्लासेस ऑनलाइन लगती थी। लेकिन क्या चीज़ है, पेरेंट्स हमारी हर फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं जिससे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकें। हमेशा पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं और हम क्या करते हैं, हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते फिर भी। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखना चाहिए। हमें जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हमें उनको देखना चाहिए कि भाई हाँ, ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी अपनी चीज़ करनी चाहिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम पढ़ना है, ये इस काम करना होता है। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
निभाएं। तो हमें बिल्कुल मन लगा के पढ़ना चाहिए, सारी जितनी भी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन सबको दूर रखना चाहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि पूरा दिन आप पढ़ते ही रहो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़े दिन की पढ़ाई अगर आप मन लगा के करते हो तो आपकी लाइफ में इतना चेंज आ जाता है, इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस फील होने लग जाता है। और फिर पेरेंट्स को इतना गर्व होता है जब हम कुछ बड़ा काम करते हैं। तो वही दिन का हमें इंतज़ार करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को गर्व फील करवाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए मन लगा के। तो मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने पेरेंट्स को सभी प्राउड फील करवाएंगे। तो गाइज़ अभी कॉलेज का थोड़ा बहुत करने के बाद मैं अब एसएससी के लिए कर रही हूँ कुछ वोकैबलरीज रिवाइज। एक्चुअली वोकैबलरीज मेरी मोटी मोटी सारी हो गई है, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत छूट जाते हैं, एक आधे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो छूट जाते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं, तो मैं बीच बीच में नज़रों में से निकाल ही लेती हूँ उन सभी को। गाइज़ आप में से ही किसी का एक क्वेश्चन था कि हम स्क्वायर एंड क्यूब को कैसे रिवाइज़ करें, कैसे याद रखें, क्योंकि हम इन्हें भूल जाते हैं। तो हम कैसे याद रख सकते हैं, हम डेली इनको एक बार नज़र में से निकालें। हम अपनी एक नोटबुक ले लें, उस नोटबुक में नोट कर ले सारे क्यूब रूट्स, टेबल वगैरह जो भी मैथ्स की बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ होती हैं उनको लिख ले, स्क्वायर लिख ले, क्यूब लिख ले, मैथ्स के ये टेबल वगैरह लिख ले, जो भी यूज़फुल है, जो हमें याद नहीं रहते हैं उनको एक बार लिख लें एक नोटबुक में। एंड जब भी आपका ये हो जाए भाई चलो पढ़ने बैठ जाते हैं, एक बार सबसे पहले पढ़ने और चीज़ें पढ़ने से पहले एक बार उनको नज़रों में से निकाल लें, और जब पढ़ना बंद कर देते हैं तब एक बार नज़रों में से निकाल लें। अगर डेली आप ये करोगे तो आपकी इतनी अच्छी बन जाएगी वो सारी चीज़ें, आपकी पकड़ बन जाएगी उन सब पे, तो आपका भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो ना आप मतलब पेपर में चलो आ भी गया भाई, सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन में सोल्व करना है भाई, उसके में आ गया तो फिर आप क्या करोगे, आपको देखते ही आपको याद आ जाएगा भाई इसका तो ये था, बिल्कुल तब भी आप कर दोगे। तो जो भी चीज़ें आपको याद नहीं होती है ना, तो उनको बार बार लिखो, उनको बार बार लिखोगे, बार बार पढ़ोगे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपको आसान लगने लग जाएगी और आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।